नमस्कार। मिथुन राशि पर बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष चर्चा इसलिए करनी है क्योंकि अपार धन का लाभ अगले कुछ दिनों तक मिथुन राशि पर होगा और मिथुन राशि को कई ग्रह और भी इनके लिए शुभत्व प्रदान करने के लिए गोचर में रहेंगे और अगला 17 दिन का एक कार्यकाल होगा ग्रहों का, जो कि सूर्य और बृहस्पति का गज केसरी योग बना करके आपके लाभ स्थान इनकम हाउस रिसोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए आ रहा है। कुछ भी हो, वर्तमान में जो मनुष्य जीता है उसको सुख भी प्राप्त होता है और वो उसका अनुभूति भी महसूस करता है। देखिए, आपके लिए प्लस पॉइंट ये होने जा रहा है कि 10वें अंगारको यस्य स जातक कुलदीप का राहु मंगल का अंगारक जो केंद्र में होगा आपके। माता मित्र मकान सवारी पशु कष्ट देगा, लेकिन मान सम्मान के साथ साथ प्रतिष्ठा, धन का लाभ, साथ ही साथ ये अंगारक योग बनेगा 23 अप्रैल से। लेकिन उससे पहले आपका जो भाग्य की जो स्थिति है वो इतनी अच्छी बनी हुई है क्योंकि आपके इनकम हाउस का स्वामी आपके भाग्य स्थान को इम्प्रूव करता है और सम्मान भी दिलाता है, पैसे भी दिलाएगा, रेस्पेक्ट भी दिलाएगा और जहां जाओगे वहां पर आपको यत्र तत्र सर्वत्र सम्मान, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, तरक्की, रेस्पेक्ट के साथ साथ धन भी प्राप्त होगा क्योंकि आपके धन स्थान में सूर्य और बृहस्पति आपके, देखिए, लाभ स्थान का स्वामी। एक 23 तारीख को जो आपके लिए पॉजिटिव साइन होगा वो स्थान परिवर्तन, ग्रह परिवर्तन, यानी कि परस्पर राशि परिवर्तन कह सकते हैं। कैसे कहेंगे आप कि आपके इनकम हाउस का स्वामी 10वें भाव में और 10वें भाव का स्वामी एकादश भाव में, ये इंटरचेंज ये सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इस संसार के अंदर राजयोगों में सबसे प्रमुख ऐसी बातें कही जाती हैं कि 9वां, 10वां और 11वां पूरी लाइफ का निचोड़ आपकी कुंडली में इन तीनों स्थानों से मिलता है और साथ ही साथ आपका केंद्र या पंचम भाव, लगन। तो ज्यादातर योग कारक और राजयोग कारक ग्रहों की गणना और स्थिति अगर देखते हैं, बड़े बड़े महापुरुष, चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, एक राजयोग ऐसा भी होता है जो मनुष्य संत होता है, चक्रवर्ती सम्राट होता है, शंकराचार्य होता है, या मठाधीश, या प्रांत का मुखिया, राज्यपाल, मंत्री, केंद्रीय मंत्री तथा बहुत दूर दूर तक सम्मान पाने वाला कोई भी होगा तो उसकी कुंडली में ये लक्षण होंगे जो अब मिथुन राशि के गोचर में बने हुए हैं। देखिए, आप चलिए 9वें भाव से, आपका भाग्य आपके साथ है क्योंकि वहां पर स्वग्रही शनि बैठा है और लाभ स्थान का स्वामी उसके साथ है, एक प्रबल राजयोग कहते हैं इसको। अब आया 10वां भाव। 10वां भाव का स्वामी लाभ में और इसके अलावा सूर्य जो ग्रहों का राजा कहा गया है तथा इस संसार को आलोकित और प्रकाशित करता है, वह सूर्य आपके एकादश भाव में होंगे और आपको भाग्यशाली घोषित करेंगे क्योंकि वो तीसरे पराक्रम भाव का स्वामी सूर्य, परमोच्च उच्चांश, इसकी डिग्री देखिए, वो तो साल में 10 दिन ही आते हैं, ये बड़े भाग्यशाली और उसका सुख का उपभोग करने के लिए मिथुन राशि है। तो ये सारी जो पोजीशन है अच्छी तो है ही, साथ में जब 23 तारीख को राहु मंगल का अंगारक योग आपके लिए पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, आपको चारों तरफ से खुशियां, प्रसन्नता, सम्मान तथा
भूमि संबंधी कोई छोटी सी समस्या आपके सामने आ सकती है, लेकिन पारिवारिक उलझने आपका ध्यान अपनी ओर खींच सकती हैं, लेकिन सफलता अपनी जगह है। सफलता को कोई भी रोक नहीं सकता, ग्रह नक्षत्र यही बताते हैं। अब हम बात करेंगे अप्रैल के लास्ट में, यानी कि मई का महीना शुरू होते ही आपकी कुंडली में बृहस्पति आपके द्वादश भाव में होंगे, जो आपको तीर्थ यात्राएं, धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य, गौशाला की सेवा करना, कन्याओं का विवाह कराना या यज्ञ करना, अपने इष्ट देवता, कुल देवता या किसी देवी के दर्शन करने के लिए पर्वतों पर रमण करने हेतु, धार्मिक यात्रा के लिए यात्रा प्रशस्त करना, ये बृहस्पति का काम है, क्योंकि ये द्वादश भाव में आ रहा है आपके। जॉब चेंज को लेकर जो पोजीशन बनी हुई है उसमें अब चेंज आएगा 23 अप्रैल के बाद, और वो जैसे कि काम तो बीज तो आप बोएंगे 23 तारीख को या उसके 2-4 दिन बाद, लेकिन वो जो बीज प्रस्फुटित अंकुरित होगा, उसका जो फल मिलेगा आपको, वो मिलेगा 1 या 2 मई के बाद। उस दिन आपके लिए नए नए समीकरण बनेंगे, क्योंकि आपकी रोजगार, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा का स्वामी द्वादश भाव में होगा। आपको जॉब के लिए कहीं घर से बाहर या कुछ दूरी पर जाना पड़ेगा, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। अब हम आपके भाग्य स्थान को क्यों ना समझें अच्छी तरह से। 6ठा भाव वृश्चिक राशि, एकादश भाव मेष राशि, दोनों का स्वामी सेंटर में आ गया। किसके सेंटर में आया? मेष राशि के सेंटर में पहुंच गया। इधर से अष्टम, उधर वो 11। जब मध्य में पहुंचा तो वो मजबूत स्थिति में है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में है। अब मेष राशि का स्वामी, लाभ का स्वामी, भाग्य में जाना और शनि के साथ युति करना, और साथ ही साथ लाभ भाव में सूर्य और बृहस्पति इतनी अच्छी पोजीशन में होंगे ये दोनों ग्रह आपको निरंतरता प्रदान करने के लिए। साथ ही साथ और भी कई ग्रह जैसे कि सूर्य, बृहस्पति, शनि, मंगल, ये आपके लिए निरंतर लाभ देने वाले सिद्ध होंगे। अगले 40 दिन तक तो लगातार मंगल आपके दशम भाव में रहेगा। ये 23 अप्रैल को आकर 1 जून तक हिलने वाला नहीं है। उसके बाद आपके लाभ स्थान में, इनकम हाउस में मंगल आएगा, जो कि कारक है, यानी कि जिसका काम उसी को साझे। मंगल का काम है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव करना। तब वो 1 जून को आएगा। फिर आपके लिए भविष्य में और भी अच्छे समीकरण बनेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।